महाराज जी, जब मन में दो आवाजें आती हैं, एक कहती है ये कार्य करो और दूसरी कहती है इसे मत करो, तो हम कैसे समझें कि ये मन की आवाज है या अपने आत्मा? हृदय में चार वृत्तियां उदय होती हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। चित्त ने चिंतन किया, मन ने संकल्प किया, बुद्धि ने निश्चय किया, अहंकार ने कर्ता भाव से स्वीकार किया, तब क्रिया होती है। अब बुद्धि अकेले निर्णय नहीं कर सकती, बुद्धि में विवेक होना चाहिए, और विवेक सत्संग से प्राप्त होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बुद्धि तो सबके पास है पर विवेक नहीं। छोटे छोटे बच्चों में बड़ी तीव्र बुद्धि है पर विवेक नहीं। होए विवेक मोह भ्रम भागा, जे ही विवेक होगा नहीं, बिल्कुल ब्रेक ऐसी लगेगी कि 1 इंच भी हमारी शरीर रूपी गाड़ी गलत मार्ग में नहीं जाएगी। विवेक ना होने के कारण, सत असत का ज्ञान ना होने के कारण वो असत क्रियाओं में ही बुद्धि बढ़ती चली जा रही है। इसलिए नाम जप, सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय और पवित्र आचरण, चरित्र ठीक रखो। आज चरित्रहीन हो रहा है समाज हमारा। बच्चे बच्चियां, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये सब चरित्रहीनता हमारे राष्ट्र के लिए बहुत हानिकारक। अब ये ऐसे अपवित्र आचरण विदेशों में भले होते हो, हमारे देश की ये मर्यादा नहीं है। जैसा अब आचरण हो रहे हैं, सुधार किया जाए, नहीं तो जितना गलत करोगे तुम्हारा मन ही तुम्हें दुख देगा और डिप्रेशन में पहुंचा देगा। कोई दंड दे न दे, तुम्हारा मन ही फाइट करने के लिए कहने लगेगा, तुम्हारा मन ही तुमको दंड देगा। इसलिए बहुत होश में तो नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, और जो गंदे आचरण जानते हैं कि ये गंदा आचरण है उसका त्याग करो। तब तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तब तुम्हें पता चलेगा ये मन की मांग है या मेरी मांग है। जो मन की मांग असत है उसे छोड़ दो, और जो अच्छी बात कह रहा है उसकी बात मान लो। इसकी क्षमता चाहिए। मन ऐसा नहीं कि तुम कह दिया हम नहीं मानते तो छोड़ देगा, तुमको वही करना पड़ेगा जो वो चाहेगा। एकदम अशांति पैदा कर देगा। उस समय चाहिए राधा राधा राधा। अगर उस समय नाम जप कर रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं, तो फिर मन शांत हो जाएगा। और अगर भगवान को नहीं पुकार रहे तो आपका मन असत मार्ग में ले जाकर गिरा ही देगा आपको। भले बाद में आप रो, पश्चाताप करो, पर वो गिरा देगा। पवित्र आचरण रखो। गलत आचरण जब होने की बात हो तो भगवान को पुकारो, वो रक्षा करेंगे।